आज थोड़ा ठीक था, लेकिन थोड़ा मतलब है ना, थोड़ा राहत तो था गर्मी मॉर्निंग, थोड़ा ज्यादा नहीं, थोड़ा तो राहत था। ये ना लैब थोड़ा सा है, ये तो ठीक है। 12 बजे ना 11 बजे एक जावा की बैच है, तो इसमें क्या होता है कि पीपल यू विल ब्रिंग द चेयर एंड दे सिट हियर आल्सो। एंड और कल जब उनकी लेक्चर थे ना, तो अकस्मात ये यहाँ की लाइट तो गई थी, इन्वर्टर भी बोल गया। मुझे ये बोलना है कि तुम थोड़ा बेटर कंडीशन में। अटेंडेंस डालो प्लीज, रोज रोज बोलने के लिए मत लगाइए। कल नहीं होगा। आपको मैंने स्काइप पे प्लस आपके व्हाट्सएप पे एक शीट भेजा है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विद रिस्पेक्ट टू ईएमआईज एंड एवरीथिंग। सीएफ फंक्शन करके है, ओपन करिए उस शीट को, भेज दिया मैंने आई थिंक। फाइनेंस फंक्शन कहते हैं इसे, फाइनेंस फंक्शन। युवराज सर, ओ युवराज सर, कैसे हो तुम? बढ़िया। बढ़िया हो? उठ गए? हाँ उठ गए। चलो। फरहान गुड मॉर्निंग, आपको मिला शीट? गुड मॉर्निंग सर, मिल गया सर। आपने अटेंडेंस नहीं डाला अभी तक? सर डाल दिया मैंने। डाल दिया है क्या? यस सर। आपने अटेंडेंस डाला? पीछे जो बैठे हो, एक मिनट वेट करते हैं फिर स्टार्ट। फाइनेंस फंक्शन क्या होता है, सुना है आपने? नहीं सुना है? People are MBAs, no? Yes, but still you people are MBA, right? What's the difference between MBA and PGDM? Mainly I have seen, in a big university like Symbiosis, I was like invited as a guest lecturer, where there I just saw that PGDM do not have theoretical subjects. सर एक और भी उसमें ये है। हाँ, आवाज नहीं आ रही फरहान। पीजीडीएम है सर, वो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा डिग्री है सर, और अच्छा, एमबीए। डिप्लोमा डिग्री, बट हाँ, व्हाट और एग्जैक्टली डिफरेंस? एग्जैक्टली सर डिफरेंस है कोर्सेज का। जो पीजीडीएम में होता है सर, वो मोस्ट प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा है, एंड वो जॉब ओरिएंटेड प्रोग्राम है ज़्यादा, rather than एमबीए। आई थिंक पीजीडीएम फिर बेटर हो गया ना एमबीए से, फिर आपने यस सर, पीजीडीएम आपका जो है ना ज़्यादा अच्छा होता है। तो अच्छा परसेंटेज लाना चाहिए था। तुम क्या कर रहे हो? 12th तो भी किया है ना तुमने? अब बीकॉम विथ क्या ऑनर्स के साथ कर रहे हो? नॉर्मल क्यों? नॉन टेक में? नॉन टेक में ये सब करने का क्या फायदा? टेक्निकल बीसीए बीटेक वाला ही करें, बीए वाला करें तो सीएस वाले तो करते हैं, समझ में आता है। बट ये अगर आगे पर्सू करना है बीटेक बीसीए कंप्यूटर्स सीएस सीएसआईटी, ये जो सीएस वाले होते हैं ना, ये जो आईटी वाले होते हैं ना, ये बहुत बीप होता है ना। एंड सबसे बड़े बीप कौन होते हैं पता है? मैकेनिकल और सिविल वाले। जैसे हम कभी कॉलेज, व्हेन आई वाज यूज्ड टू स्टडी, लाइक व्हेन आई वाज इन कॉलेज, वी डू नॉट नेवर स्पीक हिंदी, लाइक क्योंकि मेरी मदर टंग भी नहीं थी, माय नेबर्स एंड एवरीवन नेवर, वी इवन डोंट हर्ड आल्सो पीपल स्पीकिंग हिंदी.
So we used to give technical gali, I guess. So there, have you heard? I don't know when you people have heard or not. There is a subject called as C++ and C. So we used to do ये C++ है, double plus है. So, so ये mechanical and engineers people, they even are taking account jobs, even they are taking finance jobs, you know. So it's, there is a reason, inflation reason. Have you अगर आपने MBA आप कर रहे हो, so there are lots of laws होते हैं करके, किचऑफ लॉ भी करके है करके, and there is a stress management करके एक chapters होती है करके, मेरी PhD में थी. So हाँ, so उसके अंदर ना देर बिफोर दैट देर वॉज अ लॉ. इट वॉज ऐसे होता है उसमें, अब मेरे को याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली. देर वॉज अ क्वाड्रेंट, हिडन एरिया, एक्सपोज्ड एरिया. तो ये एक 4 क्वाड्रेंट में डिवाइडेड होता है करके. सो जितना जोहारी विंडो, हाँ जोहारी विंडो के ऊपर होता था. सो हिडन, हाँ हिडन एरिया. और जितना लोग, जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, हिडन एरिया जो होता है वो कम होता जाता है और ओपन एरिया बढ़ता है. बट अगेन मेकिंग मोर ओपन एरिया एक्सपोज मीन्स योर ग्रोथ लेस. सो वो सारे रीजंस है. बीकॉम प्लेन नहीं करना कभी, नेक्स्ट ईयर में चेंज कर लो. दिक्कत होती है क्यों? पेट में दुखेगा क्या? बैफ करना चाहिए अगर कॉम कर रहे हो तो. कॉमर्स में बैफ करके फील्ड पता नहीं यहाँ होती है कि नहीं होती. इट्स अ स्पेशलाइजेशन इनटू आर्टिफिशियल एंड फाइनेंस. आर्टिफिशियल फाइनेंस और एक होता है आपका अकाउंटेंसी फाइनेंस, इसके अंदर स्पेशलाइजेशन होता है. वो सब चीज़ें थोड़ी बेटर होती है. चलो आपको ना ऐसी शीट मिलेगी, ओपन किया आपने, ये काम करना है. अब मुझे दिखेगा क्या करने के लिए? नहीं होती है ना, इसीलिए चुप रहना चाहिए. ये जो दिख रहा है आपको, ये टेबल है ना, इस टेबल को पकड़ो, ऐसे पूरा ड्रैग करो, राइट इट डाउन एंड क्लियर कर दो इसको, कंटेंट को. ये पूरा कंटेंट क्लियर कर दो. और ये EMI लिखा है ना, इसको भी क्लियर कंटेंट कर दो. EMI यूज किया है कभी आपने रियल लाइफ में? हैव यू टेकन EMI? छोड़ तो मत बोलो. छोटे छोटे ऐप्स पे तो लोग आजकल EMI लेते हैं करके. स्टूडेंट्स लोग ज्यादा ही लिए रहते हैं और फिर फंसते रहते हैं. कैश लिया है? कैश ही मिला है. पैसे वाले हो ना तुम लोग, पैसे वाले. एंड दिल्ली पीपल आर मोर, आई थिंक. नहीं बट तुम तीनों में से त्यागी कौन है? पैसा. नो, त्यागी मीन्स पैसा. त्यागी मीन्स पैसा. चुप रहे. नहीं, वो लोग दिखा नहीं रहे ना. त्यागी मीन्स पैसा. EMI का फुल फॉर्म क्या है? आपने कभी सुना है EMI सुना है? EMI सुना है ना? इजी मंथली इंस्टॉलमेंट. क्या होता है? इजी मंथली इंस्टॉलमेंट. ठीक है. व्हेन यू गो एंड बाय एक प्रोडक्ट, आप कभी एक प्रोडक्ट खरीदते हो, अगर आप अमेजोन पे भी कभी एक प्रोडक्ट खरीदोगे तो आपको पता है वो बोलता है कि आपको 3 मंथ्स का चाहिए, 6 मंथ चाहिए, 10 मंथ चाहिए, 12 मंथ चाहिए. ऐसा हमें टेन्योर होता है करके. और टेन्योर के ऊपर ना आपका इंटरेस्ट रेट क्या होता है? डिफाइन होता है कि इतने पे इतना इंटरेस्ट लगेगा करके, है ना. तो वो आपको ये पूरा हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे करेंगे वो देखते हैं. कभी आप कभी आगे जाके भविष्य में क्रेडिट कार्ड वगैरह यूज़ करो या आप कभी लोन वगैरह लोगे ना, तो इस तरीके का टेबल आपके जो डॉक्यूमेंट्स होता है जिस पे आप साइनिंग करते हो ना करके, मतलब फॉर द प्रोसेस ऑफ द लोन, ऐसे ना एकदम लास्ट में ये पूरा टेबल बना के प्रिंट करके वो लोग देते हैं करके. एंड दैट्स मैंडेटरी एंड दैट्स अ रूल ऑल्सो. तो ये कैसे कैलकुलेट करते हैं हम देखेंगे. आपको दिख रहा है ऊपर लिखा है रेट पर मंथ, दिख रहा है आपको? आप अपने अपने स्क्रीन पे भी देख सकते हो. रेट पर मंथ दिख रहा है ना, 1% है. देखो सबसे इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट क्या लिखा है? मंथ. मंथ को हम कहते हैं एन पर. क्या कहते हैं? एन पर. उसके नीचे दिख रहा है आपको लोन अमाउंट लिखा है. क्या लिखा है? लोन अमाउंट. लोन अमाउंट का मतलब होता है PV. PV का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल वैल्यू. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. लोन का मतलब क्या होता है?
लोन अमाउंट का क्या मतलब होता है? पीवी, प्रिंसिपल वैल्यू। अच्छा याद रखो ये जो 1% आपको यहाँ पर दिख रहा है एक्चुअली 1% नहीं है ये आपका। आप 1% पे क्लिक करो तो जरा आपके शीट पे 1% पे क्लिक करो, ऊपर फॉर्मूला दिख रहा है आपको। तो एक्चुअल 10,000 के ऊपर 8% का रेट था यहाँ पर। यहाँ पर आशीष ये वाला दिख रहा है ना? इस पे क्लिक करो, देखो ऐसा फॉर्मूला दिखेगा तुम्हें। वो एनेबल कर दो। हाँ पहले दिखा। तो यानी आपके पूरे 10,000 के ऊपर कितना लोन है, कितना प्रतिशत रेट है? 8%। 1% नहीं है, कितना है? 8% है। विश्वदेव आपको मिला? फरहान आपको मिला शीट? हाँ सर मिल गया। यस सर। क्या पढ़ा रहे कल पाइथन में? मैं नहीं पढ़ा। इंट्रोडक्शन हो गया। क्या है पाइथन? बुक नहीं देखना, बुक नहीं देखना। हाई लेवल है कि लो लेवल है? हो गया। अब आपको दिख रहा है जब हम लोन निकालते हैं आप ईएमआई भरते हो, ईएमआई मंथली भरते हो कि ईयरली भरते हैं? हम मंथली भरते हैं। तो मुझे ना मंथली रेट भी जानना है कि मतलब अगर मैं एक महीने में ईएमआई भरूं तो पूरा 8% जो ईएमआई है वो मंथ में भी तो डिवाइड होना चाहिए ना करके। एक ही हर महीने 8% भरोगे क्या? मैं हर महीने थोड़ी भरेंगे, वो 8% टोटल जितना भी मंथ है उस पर क्या होना चाहिए? कैलकुलेट होना चाहिए। तो कल को अगर आपको कभी भी कोई शीट देना तो सिंपल क्या करना है आपको? 8% को 12 से डिवाइड कर देना है। 8% को किससे डिवाइड करना है? क्योंकि कभी आपने देखा है रेट के आगे लिखा होता है R.P.A, रेट पर एनम। क्या लिखा होता है? रेट पर एनम, मतलब वो साल भर का होता है करके। ठीक है, अब ध्यान से देखो ईएमआई कैलकुलेट करना है। ठीक है, पहले आप यहाँ पर देखो, आशीष यहाँ देखो स्क्रीन पे पहले ईएमआई क्या, और नोटबुक भी निकाल के रखना आप। ठीक है, इतना बड़ा। ठीक है, आपको मंथली ईएमआई कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब ईएमआई कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है पीएमटी, पर मंथ टेन्योर। हर जगह प्रिंसिपल थोड़ी होता है, पर मंथ टेन्योर। क्या होता है? पर मंथ टेन्योर, पीएमटी करके फॉर्मूला है। देखो यहाँ पर इज इक्वल, देख लो पहले यहाँ पर पीएमटी किया हमने, टैब्ड बैक। देखो क्या क्या पूछ रहा है वो? रेट, एन पर, पीवी, एफवी और टाइप, है ना? रेट का मतलब आप कितना प्रतिशत आपका आपने जिस रेट पे उसको लिया। एन पर यानी कितने महीने का ईएमआई बनवाएंगे हम, है ना? 10 महीना, 12 महीना। ठीक है, और पीवी यानी प्रिंसिपल वैल्यू, कितना लोन अमाउंट आपने लिया। एफवी का मतलब होता है फाइनेंशियल वैल्यू, और टाइप का मतलब होता है स्टार्टिंग ऑफ द मंथ और एंडिंग ऑफ द मंथ करके। ठीक है, तो फिलहाल देखो, ध्यान से देखो, रेट कितना है मेरा? 1%। ठीक है, कॉमा किया हमने, एन पर कितना है मेरा? 10, कॉमा, पीवी कितना है मेरा? 10,000। ठीक है, हमने तीनों चूज कर लिया, ब्रैकेट किया बंद, एंटर। कितना आया हर महीने का? 1037.03, है ना? हाँ, माइनस में आया। ठीक है, एक बार वापस करके देखते हैं वो क्यों आया, मैं बता रहा हूँ। इज इक्वल टू पीएमटी टैब रेट, कॉमा, एन पर, कॉमा, पीवी, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। कितना आया आंसर? माइनस 1037.03 बराबर। अच्छा, ये माइनस में क्यों आया? बिकॉज इट्स एन ईएमआई विच इज ऑटोमेटिकली गोइंग टू गेट डिड्यूस फ्रॉम योर अमाउंट, योर बैंक अकाउंट, है ना? ईएमआई ऑटोमेटिकली डेबिट होता है, आप जाके भरते थोड़ी हो। ईएमआई का मतलब ही होता है कि वो ऑटोमेटिकली क्या होता है ना? उतने महीने के लिए आप क्या करते हो, उस पर्टिकुलर जो वेंडर है या जो भी आपका लोन प्रोवाइडर है उसको बैंक से कनेक्ट कर देते हो, है ना? और फिर क्या होता है?
हर महीने एक डेट आती है, एक डेट को आपको क्या होता है, लोन कट जाता है। लेकिन हमें माइनस में आंसर नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे, जब भी हम ये फॉर्मूला लगाएंगे तो इक्वल टू माइनस पीएमटी करके लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हाँ, तो माइनस माइनस बिकम प्लस, और फिर ये आपको ये आंसर आ जाएगा। समझ में आया ये? ठीक है, इतना निकालो। हाँ, दोबारा बता दो। चलो, इतनी शीट है तुम्हारे पास, है ना? हम ना ईएमआई कैलकुलेट कर रहे हैं, किसी भी ईएमआई कैलकुलेट कर रहे हैं करके, कोई भी पैसा होता है तो ईएमआई कैलकुलेट करने के लिए तीन चीज बहुत होती है। पहला तो तुमने कितना लोन उठाया, पहली बात तो लोन लोगे ना। दूसरी बात, उस लोन के ऊपर कितना प्रतिशत ब्याज भरोगे करके, जिसको रेट कहते हैं करके। रेट हमेशा कैसा होता है? पीए, रेट पर एनम। एनम का मतलब होता है सालाना, है ना? फिर उसके बाद में एन पर, कितने महीने का ईएमआई है, 10 महीने का, 12 महीने का। तो आप क्या कैलकुलेट, जब भी आपको कोई रेट बताता है, तो मेरा 10,000 लोन मैंने लिया है, कितना लोन लिया है? 10,000, इसे कहते हैं पीवी। हाँ, प्रिंसिपल वैल्यू। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल वैल्यू। कितने महीने के लिए लिया है? 10। कितने महीने के लिए लिया है? 10। तो 10 को क्या कहेंगे? एन पर। क्या कहेंगे? एन पर, नंबर ऑफ पीरियड, नंबर ऑफ पीरियड। और रेट पर मंथ, आरपीएम, हर महीने का रेट निकालना है। वैसे टोटल रेट कितना है देखो, 8% था, तो मैंने उसको किससे डिवाइड कर दिया? 12 से। तो मुझे हर महीने कितना भरना पड़ेगा? हर महीने 1% का लोन भरना पड़ेगा, मतलब 1% ब्याज लगेगा हर महीने के लिए। ठीक है, अब ईएमआई कैलकुलेट करना है, तो मेरे पास फॉर्मूला इज इक्वल टू पीएमटी, पर मंथ टेन्योर। क्या है? पर मंथ टेन्योर। इसको मैंने किया टैब। अब वो पूछ रहा है रेट, रेट कितना है मेरा? 1%, कॉमा एन पर, यानी कितने पीरियड के लिए? 10, कॉमा पीवी, यानी कितना लोन उठाया है? 10,000, है ना? अब सेलेक्ट कर दिया, तो आंसर कैसा आ रहा है? माइनस में। माइनस में क्यों आता है? क्योंकि हमेशा बैंक से वो कटता जाता है। तो जब आप ये फॉर्मूला लिख रहे होंगे ना, तो उसके पहले क्या लिख दो? माइनस लगा दो। अब ये कर दो आंसर इसमें। डॉलर में आ रहा है? अभी से वो तुमको बता रहा है कि तुम डॉलर में कमाओगे? कोई बात नहीं है। वेयर यूल गो, डॉलर कमाने के लिए कहाँ जाओगे फिर? फ्रांस, जर्मनी, रशिया, इधर ही बुलाओगे सबको? अच्छा, इधर ही बुलाओगे। There is a place in Delhi called as South Delhi, I think so. In South Delhi, there is, I don't know the exact name of the place. My brother owns a house over there. So it's like a duplex, like जो entire villa type होता है. So इसके पहले when I first came to Delhi, I came there. He is into crime branch. So and I came to Delhi. He told me कि first you come here, stay with us, and then वो मैंने एक मीम देखे थे व्हेन आई वाज इन गोवा। सो एक मीम होता है ना, वो हमेशा होता था कि दिल्लीज गर्ल, साउथ दिल्ली गर्ल, साउथ दिल्ली गर्ल, सोबो सोबो करके एक चैनल था, एंड ही इज अ गोवियन, सोबो, एंड ही हैव स्टडीड एंड एवरीथिंग इनटू दिल्ली। ही इज एन आईआईटीएन, सो ही यूज्ड टू डू लॉट्स ऑफ प्रैंक्स ऑन दिल्ली पीपल। सो आई थॉट इट वाज लाइक भाया करके, एंड आई थॉट ये भाया क्या है करके। सो अर्लियर तो नहीं समझा, मुझे लगा कि शायद बहुत ओवर एग्जैजरेट कर दिया है, एंड इट लाइक, बट लिटरली मैं वहाँ गया एंड माय ब्रदर सेड कि इफ यू वांट एनीथिंग, वहाँ पर कार्ड चलता है, अगर आपको कुछ शॉप करना है ना, तो पूरे विला का कार्ड चलता है। यू गो, यू जस्ट टेक आउट व्हाटएवर यू वांट, टैप द कार्ड, ऑटोमेटिकली डिटेल विल बी सेंड टू योर मोबाइल इनटू योर विला, एंड पेमेंट कर दो। सो मैंने कार्ड लिया नहीं। सो लिटरली देन शी केम अ गर्ल एंड शी इज टेलिंग भाया। 2 मिनट के लिए आई जस्ट ग्लांस किया मैंने उसको, कौन है ये मतलब करके, तब मुझे सही में समझ में आया कि दिल्ली के लिए जितना भी बोला जाता है ना, झूठ नहीं है। 10 रुपीस की चॉकलेट दे दो। नो नहीं, ये नहीं, आई हर्ड अबाउट कि भाया आई हैव अ 200 bucks। अच्छा ना, bucks, why what the f, why you're talking bugs in here, you can say rupees करके। and there was a neighbor, they are like चड्डा, मेरे जो नीचे भाई के, तो they had gone to Australia and they were just talking and blabbling, you know that this and that। मैंने मेरे भाई को, मेरे भाई बोल रहा है, मतलब मेरे भाई मराठी में उसके सामने ही बोल दिया, 4 दिन के लिए गए थे ये। वो बहुत शो ऑफ है। It's like I just
मतलब वो मुझे बता रही है ऐसे ऐसे ये है वैसे है सर ना, मैं सुन रहा हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यहाँ रखो ऐसे, राइट क्लिक करो, फॉर्मेट सेल में जाओ, है ना, करेंसी में यहाँ पर अगर डॉलर है तो रुपीस चूज कर लो। तो देन माय ब्रदर सेड कि बोल कुछ तो। मैंने क्या बोलूँ, ये पता नहीं क्या क्या बता रही है ऑस्ट्रेलिया के बारे में। सो माय ब्रदर सेइंग कि वेयर आर यू फ्रॉम, सो बोले, तो वो बाद में बोले नो हमको ना न्यूयॉर्क में मतलब मेयर स्ट्रीट करके है ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ जाना है एंड इट्स वन ऑफ द पॉश एरिया, मेयर स्ट्रीट में जाने के लिए आपको परमिशन चाहिए होती है करके। तो मेरे भाई उसको बोलता है, उस सामने वाले को, चड्डा को, बोले आप नहीं गए, हमको बता दिए होते। तो बोले क्यों, बोले अमित का तो घर ही वहीं पर है। तो मेरे को बोला आपका घर मेयर स्ट्रीट में है, तो मैंने कहा हाँ। तो बोले अच्छा, तो फिर मैंने उनको बताया देखो यहाँ यह मेरा घर है। तो मैंने मेरे डैडी ना, और ऑन द स्पॉट मेरे डैड का वीडियो कॉल आया। तो मेरे डैड को और मेरा भाई भी जानबूझ के बोल रहा है, मतलब हमारे यहाँ पर बाबा बोलते हैं डैडी को। तो मैंने बाबा ज़रा ना ऐसे बताओ, ये नेबर है, इनको आना है वहाँ पर ऐसे। और मेरा डैडी वॉज टॉकिंग टू हिम एंड देन उसके बाद में दे स्टॉप कन्वर्सेशन अबाउट कि हम कहाँ कहाँ घूम रहे थे। कितना शो ऑफ है, कितना शो ऑफ, व्हाई यू नीड टू डू शो ऑफ, जस्ट बिकॉज। ओके अब क्या करेंगे, अब बहुत एंटायरली हमें देखना है, ध्यान से देखो। अब ये पूरा टेबल आपको ही कैलकुलेट करना है, आई विल शो ओनली द फर्स्ट लाइन, ठीक है। अब आपको पता है कि ये पूरा टेबल है, पहला तो बिगिनिंग बैलेंस है। अच्छा, आपने अगर 10,000 लोन उठाया है, अगर आप हर महीने भर रहे हो पैसा, तो लोन तो कम होता जाएगा ना, ईएमआई थोड़ी कम होगी, ईएमआई तो अब फिक्स हो गई है, 10 महीने तक आपको इतना भरना ही है, लेकिन लोन तो कम होता जाएगा ना। अगर आप हर महीने लोन भरते हो, ईएमआई भर रहे हो, तो वो पूरा पैसा थोड़ी आपके अमाउंट से कट होगा, उसमें कुछ तो इंटरेस्ट होता है और कुछ ही प्रिंसिपल होता है, बाकी कुछ ब्याज होता है, कुछ मुद्दल होता है करके, राइट है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो पहले यहाँ पर ध्यान से, आशीष यहाँ देखो, बिगिनिंग बैलेंस, अभी तक आपने कोई लोन भरा, अभी ये पहला महीना है, पहला महीना, अभी तक हमने कोई लोन भरा है नहीं, तो मेरा बिगिनिंग बैलेंस 10,000 से ही होगा, है ना। अभी मैंने अभी तक कुछ भरा नहीं, तो मेरा स्टार्टिंग में कितना है, 10,000 ही है, एंटर कर दिया। देखो मंथली पेमेंट मुझे कितना करना है, इतना, ये मेरा मंथली पेमेंट, ये फिक्स्ड है, पूरे 10 महीने तक अब मुझे इतना पैसा भरना ही है। इसको प्रेस कर देंगे F4, F4 से क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा, इसे कहते हैं सेल रेफरेंसिंग। इसको टैप कर देंगे, यहां रख के इसको डबल क्लिक कर देंगे। अब अगर मैं हर महीने 1037.03 रुपीज भर रहा हूं, तो इसमें से कितना प्रिंसिपल है और कितना क्या है, इंटरेस्ट है, ये मुझे कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है कि हर महीने के इसमें से कितना प्रिंसिपल है और कितना क्या है, इंटरेस्ट है। तो देखो प्रिंसिपल कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है, प्रिंसिपल। तो ईएमआई का फॉर्मूला क्या है ना, ये तो फुल फॉर्म हो गया बच्चे, फॉर्मूला क्या है, पीएमटी, है ना। तो प्रिंसिपल का क्या है, पीपीएमटी, प्रिंसिपल पर मंथ टेन्योर, पीपीएमटी क्या है, प्रिंसिपल पर मंथ टेन्योर। इसको टैब दबाया, रेट कितना है हमारा 1%, ठीक है, फिक्स्ड है ना। अब मैं इसको भी F4 कर दूंगा। पर मतलब पर यानी अब कौन से महीने के लिए भर रहे हैं हम, फर्स्ट मंथ के लिए भर रहे हैं। किसके लिए भर रहे हैं, फर्स्ट मंथ के लिए। अब मैं इसको फिक्स कर सकता हूं क्या, नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि महीना हर बार क्या होगा, चेंज होगा करके, ठीक है। एन पर है, एन पर कितना है हमारा 10, फिक्स है। क्या तुम 10 के अलावा 12 महीने लोन भरने वाले हो क्या, नहीं, 10 बोला है तो 10, F4 कर दो, ठीक है। एनपीवी कितना लोन उठाया है, 10,000, इसको भी कर देंगे फिक्स एंड कर देंगे ब्रैकेट 1 एंटर। सो देखो अगेन माइनस में आ रहा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके पहले लिखना पड़ेगा इक्वल टू माइनस। सो देखो पहले महीने में 10,000 में से आपने कितना पैसा चुकाया, 970.37 करके, मतलब इतना आपने क्या किया, आपने अपना पैसा निकाल दिया। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, ईएमआई में से इतना पैसा आपके ओरिजिनल अमाउंट में से अब कट हो गया, पीएमटी, यानी इतना भरना है। अब इतना तो तुम भरोगे, लेकिन हमें जानना है कि इसमें से मेरा प्रिंसिपल कितना है, मेरा इंटरेस्ट कितना है। और अब आपके पास में इंटरेस्ट है ना, तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, इज इक्वल टू माइनस IPMT।
क्या फॉर्मूला है? IPMT। अगेन क्या पूछ रहा है? रेट विच इज फिक्स, कॉमा कौन से महीने के लिए? फर्स्ट विच इज नॉट फिक्स, एन पर अगेन फिक्स्ड, एंड पीवी अगेन फिक्स। सो आपने टोटल कितना इंटरेस्ट काटा पहले महीने में? 66.67। तो कुछ तो बचेगा ना। अगर मैंने अभी इतना पैसा भर दिया तो मेरे ओरिजिनल अमाउंट में से उतना कट जाना चाहिए ना। तो क्या करेंगे? देखो, बिगनिंग बैलेंस माइनस प्रिंसिपल, बिगनिंग बैलेंस माइनस प्रिंसिपल। देखो इंटरेस्ट तो वो एक्स्ट्रा पैसा है जो आप उसको दे रहे हो। इंटरेस्ट मतलब क्या होता है? एक्स्ट्रा पैसा होता है। तो कितना बचा अभी आपका? 9029.63 रुपीज बच गया। अब अगर ये इस महीने का एंडिंग है तो नेक्स्ट मंथ का क्या होगा? बिगिनिंग होगा। नेक्स्ट मंथ का बिगिनिंग होगा ये करके, ठीक है। लास्ट में आपको 0 आना चाहिए। इसका मतलब मैंने कैलकुलेशन क्या किया है? ठीक किया है मैंने। लोन चुक गया, अब नया लोन लेंगे। फरहान, अंडरस्टूड? यस सर। विश्वदीप, अमनदीप, यस सर, यस सर। यस सर। लक्षित, सर आवाज नहीं आ रही आपकी। कुछ नहीं, मैंने वो उसको क्लियर कैसे करते हैं वो बताया। अब आपको करना ये कर लो। ये बंद कर। दिख रहा है मेरा इससे तो गलत निकला। गलत आ रहा है? क्यों? ऐसे कैसे गलत आ रहा है? -0.00।
प्रॉब्लम क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, इसलिए अभी क्या लगाने लगे हम माइनस नीचे समझा। इसी तरह रिप्लेस कर रहा है माइनस कितना समझ में करोगे भैया करो। यहाँ भी नहीं दिखाई दे रहा है स्पेक्स भूल गई ना यानी किस महीने के लिए हम ढूंढ रहे हैं पर यानी किस महीने के लिए पेपर हो जाएगा उस पे प्रिंसिपल इंटरेस्ट का समझ क्या है आई के लिए हाँ माइनस कर रखेंगे वो डेलीमिटर लगा दो उसमें इसलिए तो हम लेकिन फार्मूला की जरूरत नहीं था फार्मूला की मतलब वहाँ पर ऐसा था कि मेरा क्वेश्चन ऐसा था कि आपका हमारे पास में इससे भी बेटर आ गया तो आ गया हमारे पास में स्प्लिटर में देखोगे स्प्लिटर आ गया ऐसे कंट्रोल ड्रैग करो और कंट्रोल एफ करो मतलब उतना उठा के वो फर्स्ट में डाल देना ऐसे पकड़ो ड्रैग करो और कंट्रोल एफ करो वो सेकंड फॉर्म में डाल देना हम तो वैसे भी आ गए लोग ऐसे फंक्शन दबा के नहीं तुम्हारे पास फंक्शन बटन मेरा क्वेश्चन था कि अगर किसी ने तुम्हें फार्मूला पे कर दिया कोई जो रिबन्स यूज नहीं कर इसे रिबन्स है ना उसे यूज नहीं कर लॉजिकली क्योंकि आप कंपनी में बैठोगे ना वो कभी नहीं बोलेगा डिलीट यूज तो आपको हमेशा बोलेगा आपका लॉजिक चेक करेंगे तो कैसे
फरहान हो गया? विश्वदीप, फरहान यस सर, कर रहा हूँ अभी। कर रहे हो? फरहान यस थोड़ा स्पीड अप करो बच्चे, बहुत स्लो हो जाते हो तुम। तुम लोग इसकी वीडियोस डाउनलोड करके मत रखो, आज तो सारे वैसे भी क्लियर हो जाएंगे। मैं पहले ही बोल रहा था तुमको, 22 तारीख है आज अगर तुमने इसको डाउनलोड करके नहीं रखा रिकॉर्डेड लेक्चर्स, तो फिर यहाँ से क्लियर हो जाएगा। मुझे बोलना नहीं सर मैंने नहीं किया था डाउनलोड वगैरह, मैं पहले बता दे रहा हूँ। स्काइप पे हो तुम ना, तो मैं क्या करूँ, मैंने व्हाट्सएप पे मैंने लिंक डाला हुआ है सबके लिए। नहीं है तो आ गया है लिंक आपको, है ना? आपको एक लिंक आ गई है, उसमें से आपका अपना वीडियो डाउनलोड करके पहले ही रखो। I told you त्यागी 70,000 रुपए दिए, विथ व्हाट इंटरेस्ट? नहीं व्हाट इंटरेस्ट? नाइन 029। और इसमें फॉर्मूला है वही क्या है, क्या ही गलत हो रहा मादर चौथ माइनस। फरहान तुम गाली दे रहे हो, रिकॉर्ड होता है ये सारी चीजें, मत गाली दो। अच्छा आप क्लास में हो बच्चे, तुमने माँ बहन सब गाली दे दी, पर ये मत करो। सर, सॉरी सर, मालूम नहीं था कि ये ऑन है। हाँ आप म्यूट हो जाओ प्लीज।
मैं पहले मतलब मूवी देखने लगे थे कोई सीन आया। हाँ मैं मिर्जापुर देख रहा था ना। यार सर डेली का है क्या यहाँ का? यहाँ के इंडस्ट्रियल एरिया है क्या है? बदतमीज लोग हैं, जब देखो टाइम पे मतलब ऐसे टाइम पे लाइफ सही ही जाती है। कोई बात नहीं, मजे से खाओ डोसा। दोस्तों खाना है। ऐसे जोमेटो पे मैसेज आए। हमें तो आदत हो गई, मुझे शाम के 5 बजे तक में पता नहीं कितने बार अंधेरा होता है, कितने बार क्या होता है। सर बहुत इरिटेटिंग लगता है ये। कुछ नहीं कर सकते हैं आप इसके लिए। ऑनलाइन हो गया विश्वदीप, हो गया ये? यस सर, हो हो गया। गया। क्या हो गया फरमान? एवरीथिंग राइट? सब यस सर। ठीक है? यस सर। इसका फ्रस्ट्रेशन उतार रहे हो इतना? अरे फ्रस्ट्रेशन नहीं सर, वो वैल्यू गलत हो गई थी, उस पे बोला था। तो गाली से मतलब गाली उसको दो जो सुन सके ना, वैल्यू थोड़ी गाली देगी। चलो विश्वदीप डन। यस सर, डन डन। चलो गुड। अब एक चीज यहां देखेंगे, ठीक है? नीचे आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करो, आपकी शीट नीचे स्क्रॉल डाउन करो। स्क्रॉल मींस यू हैव टू कम ओवर हियर, है ना? He is very desperate to go down. So there is, यहाँ पर ऐसे लिखा है देखो, पेमेंट बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। अब आपको पता है आपका जो लोन अमाउंट होता है ना, वो 2 पार्ट्स में होता है। आपको कभी भी देखो, या तो ना 1 to 8, 1 to 9 ऐसे ही डेट होती है ईएमआई की, या तो फिर एंड होती है ना? तो डिफरेंस होता है। मान लो कि मान लीजिए आज कितनी तारीख है? 22। मैंने आज कोई मोबाइल खरीदा और मैं 1 तारीख को ही इसका पहला हफ्ता भरूंगा, या यानी पहला ईएमआई भरूंगा करके। सो ऑब्वियसली कितने दिन के अंदर हम ईएमआई भर रहे हैं पहला? बहुत कम टेन्योर में। तो कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा, कुछ ना कुछ तो कम आपका ईएमआई लगेगा करके। लेकिन यही मैं अगर एंड ऑफ द मंथ भरूं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ज़्यादा आ जाता है करके, ठीक है? यहाँ देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे। सिंपल, मुझे बताओ ईएमआई का फॉर्मूला क्या था? पीएमटी, है ना? टैब दबाएंगे, रेट कितना है? 1%, कॉमा एन पर कितना है? 10, कॉमा देख लो पहले यहाँ पर पीवी कितना है? 10,000। एफपी मतलब है फाइनेंशियल वैल्यू। अभी फिलहाल मेरे पास एफपी कुछ नहीं है, 0 ले लिया हमने, कॉमा। जैसे ही देखो टाइप किया, उसने एक पॉपअप बॉक्स दे दिया, दिख रहा है यहाँ पर आपको? 0 मतलब एंड ऑफ, 0 का मतलब होता है एंड ऑफ द पीरियड, 1 का मतलब क्या होता है? बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। बाय डिफॉल्ट वो एंड ऑफ द पीरियड ही लेता है करके। हमें ये कैलकुलेट करना है कि अगर मैं महीने के स्टार्टिंग में भरूं तो कितना मुझे ईएमआई भरना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ 1, टैब दबा दिया एंड देन एंटर। तो देखो वैसे ईएमआई कितना भरना पड़ रहा था? 1037.03। कब? स्टार्ट एंडिंग ऑफ द मंथ। और स्टार्टिंग में भरेंगे तो कितना भरना पड़ेगा? 1030.60। सम 6 या 7 रुपीज का डिफरेंस है, इतना ही डिफरेंस। क्या दोबारा बताना है तुमको? पीएमटी का फॉर्मूला लगा लो। जैसे ही पीएमटी का फॉर्मूला लगाया तुमने, इतना रेट ले लिया, एन पर ले लिया, पीवी ले लिया। अब वो पूछेगा एफवी, एफवी कुछ नहीं है, 0, ठीक है? अब टाइप यानी एंड ऑफ द पीरियड या बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। हमको उसने बिगिनिंग ऑफ द पीरियड बोला है, इसको सिलेक्ट कर लो, एंटर। समझा विश्वदीप? हाँ सर, एक सेकंड करता हूँ।